राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को आमला की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आमला की एकादशी को कहीं कहीं आमला एकादशी भी बोला जाता है, कहीं कहीं रंग भरनी एकादशी बोला जाता है। अगर मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं तो श्रीधाम वृंदावन में इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ आमला की एकादशी की, अर्थात रंग भरनी एकादशी की। अय है क्या नजारा होता है वृंदावन का उस दिन। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि रंग भरनी एकादशी पर मैं कम से कम 6 बार वृंदावन में उपस्थित रही हूँ। 6 साल मैंने ये रंग भरनी एकादशी वृंदावन में बनाई है। इतनी, और परिक्रमा में ऐसा लगता है कि पूरा वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, केवल एक व्यक्ति नहीं, समस्त वृंदावन परिक्रमा कर रहा है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़। और पूरा का पूरा जो वृंदावन होता है ना, वो रंग से, उसकी सड़कें ना दिखाई नहीं दे रही होती, रंग से, गुलाल से सारी सड़कें ढकी होती हैं। और आप बिना मतलब चुन्नी ओढ़े चले जाओ, जो ब्रजवासी होते हैं वो आपकी आंखों में रंग ऐसे ऐसे डालते हैं ना। उत्सव होता है एक रंग भरनी एकादशी। पूरा वृंदावन उस दिन परिक्रमा करता है। बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, इतना आनंद की प्राप्ति होती है मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग धरती पर आ गया हो। तो आज बात करेंगे आमला की एकादशी कब है, 2 तारीख की या 3 तारीख की। तो आमला की जो एकादशी है वो 3 तारीख को बनाई जा रही है। देखिए वैसे तो एकादशी व्रत का प्रारंभ 2 तारीख को हो रहा है, जो तिथि है वो 2 तारीख को हो रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार कोई भी एकादशी हमेशा बोला जाता है कि उदया तिथि के अनुसार बनाई जाती है। तो उदया तिथि के अनुसार 3 तारीख को एकादशी बनाई जाएगी। राधा वल्लभ के मंदिर में, बांके बिहारी जी में, खाटू श्याम में, हर जगह जो एकादशी है वो 3 तारीख को ही बनाई जाएगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रंग भरनी एकादशी है या फिर आमला की एकादशी है, इसका उत्सव न केवल श्रीधाम वृंदावन में बनाया जाता है, बल्कि उज्जैन में, काशी में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। कहते हैं कि जो ये आमला की एकादशी है, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती का गोना करा के प्रथम बार काशी लेके आए थे, और इस दिन पूरी काशी को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और इसी दिन से काशी में होली की शुरुआत होती है। जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में जो होली की प्रारंभ होता है वो बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है, लेकिन काशी में रंग भरनी एकादशी से होली का प्रारंभ होता है। उत्सव इतना ज्यादा होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा होती है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो जान लेते हैं कैसे व्रत रखना है, क्या क्या व्रत करना है, कंप्लीटली जानकारी मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और, इस्कॉन टेम्पल के अनुसार भी व्रत 3 तारीख को ही रखा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को जो लोग मानते हैं, गौरी संप्रदाय से हैं, वो भी 3 तारीख को व्रत रखेंगे। बांके बिहारी जी को जो मानते हैं वो भी 3 तारीख को व्रत रखेंगे। राधा माधव जी को जो मानते हैं वो भी 3 तारीख को व्रत रखेंगे। खाटू श्याम जी को जो मानते हैं वो भी 3 तारीख को व्रत रखेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी के व्रत का प्रारंभ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। तो 10वीं तिथि से ही इसकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसका प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि की रात्रि को आपको किसी भी प्रकार की मांस, मदरापान का सेवन नहीं करना है, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पृथ्वी शयन करना है। इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 10वीं एकादशी तिथि से पूर्व, एकादशी की जो तिथि है उससे पूर्व 10वीं तिथि पर आपको किन किन रूल्स रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद जो वीडियो डालूंगी उसमें बताऊंगी। तो 10वीं तिथि को पृथ्वी शयन करना है, एक समय भोजन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मद्यपान नहीं करना है, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साथ ही के साथ पृथ्वी शयन करना है। इस बात का ध्यान रखिए। और 10वीं तिथि को भी सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना है। अगर सूर्य अस्त होने के बाद भोजन कर रहे हो तो मेक श्योर कि उस भोजन में आप किसी भी प्रकार के नमक का उपयोग ना करो। उसके बाद जब एकादशी होती है, 3 तारीख को एकादशी है, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हमेशा किसी भी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उठने के तत्पश्चात आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलना है और दरवाजे की आपकी जो चौखट है वहां पे हल्का सा पानी डालना है, ताकि जो आपके देवी देवता हैं, आपके जो पितृ हैं, उनका घर पे आगमन हो सके। मैं जो करती हूँ, मैं भी वो भी बताती जा रही हूँ। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलती हूँ। अगर फ्लैट एरिया में रहते हैं
तब भी राइट और लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। अगर आपका अपना घर है फिर तो बाहर बहुत सारा पानी बिखेर दीजिए। उसके तत्पश्चात मैं गाने चलाती हूँ। उसके गाने चलाने के बाद फिर मैं शौच आदि इत्यादि करने के बाद स्नान करने के लिए जाती हूँ एकादशी व्रत वाले दिन। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी एकादशी वाले व्रत वाले दिन बाल धोने चाहिए या नहीं, तो किसी भी व्रत में शुद्धि का बहुत महत्व होता है। ठीक है, आपकी शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुल्ला करना या नहीं चाहिए। आपको अपने मुख में 12 बार पानी भर के, जैसे कि एक बार पानी भरा ऐसे करके थूकना है, ऐसा 12 बार करना होता है, तब आपकी मुख की शुद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से आपको पानी अपने सिर से डालना होता है। शैम्पू का उपयोग नहीं करना होता। आप मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त शैम्पू का उपयोग नहीं करना। लेकिन हाँ, आप पानी सिर से डालिए के आप उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के साबुन का उपयोग नहीं करना होता है, पेस्ट का उपयोग नहीं करना होता है। पानी में मैं हमेशा कहती हूँ कि गंगा जल डाल के, यमुना जल डाल के या सप्त नदियों का जल डाल के स्नान कीजिए। लेकिन एकादशी का नाम देखिए क्या है, आमलकी एकादशी। इस दिन आपको आंवले का चूरन बनाना, सूखे आंवले का आप लोग चूरन बनाइए। उसके बाद उसका उपटन अपने शरीर पे लगाइए। उसके तत्पश्चात नहा लीजिए। इस दिन गंगा जल यमुना जल डाल के नहीं, आंवले का रस डाल के पानी में आपको स्नान करना है, या फिर आंवले का चूरन बना के, उपटन बना के शरीर पे लगा के तब स्नान करना है। अगर उपटन नहीं है तो आंवला लेके आइए, उसको मिक्सी में पीसिए, उसका रस निकालिए और उसके रस से आपको स्नान अवश्य करना है। फिर बारी आती है अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आपको आंवले का रस जो है वो पानी में मिला के आपके घर के चारों तरफ छिड़कना है, घर के अंदर छिड़कना है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराइए या फिर सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन आंवले का उपयोग स्नान में जरूर होना चाहिए। आप चाहो तो लड्डू गोपाल को भी आंवले के चूरन का लेप लगा सकते हो, उसके बाद स्नान करा सकते हो, या फिर आप आंवले का रस पानी में मिला के उससे स्नान करा सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इसके बारे में। उसके तत्पश्चात आपको काले और नीले कपड़े नहीं पहनने। कोशिश कीजिए कि आप पीले कपड़ों का उपयोग करें। हर एकादशी पर आप भी पीले कपड़े पहनिए, क्योंकि भगवान विष्णु का पसंदीदा जो रंग है वो पीला है। खुद भी पीले वस्त्र पहनिए, अपने हस्बैंड को भी पीले वस्त्र पहनाइए, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाइए, और आपके घर पे अगर बच्चे हैं तो उनको भी पीले वस्त्रों का चयन करें। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप सफेद वस्त्रों का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर पीला होना जरूरी है। उसके बाद सफेद। औरतें बेसिकली क्या करें कि अपने लिए पीले रंग की चुन्नी मंगा लें। मैंने भी अपने लिए पीले रंग की चुन्नी मंगाई है। अगर मेरे पास कभी पीले कपड़े आ नहीं पाते, जैसे कि अभी मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया है, तो जो मेरा पीला रंग का सूट था, दोनों सूट थे, वो नहीं आ रहे, लेकिन मैं पीले रंग की चुन्नी ओढ़ के एकादशी का व्रत करती हूँ। जो भी मैं पूजा करती हूँ एकादशी के व्रत की, तो पीले रंग की चुन्नी मैं अवश्य ओढ़ती हूँ, चाहे सिर से ओढ़ती हूँ पीले रंग की चुन्नी। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेना। देखिए, किसी भी व्रत का प्रारंभ संकल्प से होता है, तो संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको संकल्प में सबसे पहले हाथ पे वैसे तो चावल रखते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत है तो चावल निषेध माना जाएगा। आपको हाथ में रखना, थोड़े से पुष्प रखने हैं, एक का सिक्का रखना है, सुपारी रखनी है। उसके बाद बोलना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलने के बाद आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा स्थान ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आज मैं पूरी विधि विधान से रंग बनी एकादशी या फिर आमलकी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। और जैसा भी आपको व्रत करना है, निर्जला रखना है या फिर कुछ खाके रखना है, जैसे भी आपको व्रत रखना है उसका आपको संकल्प लेना है। वहां पे एक लोटा रखा होता है, उस लोटे में वो संकल्प वाली चीजें आपको डाल देनी होती है। उसके बाद आपको एक अखंड ज्योत जलानी होती है। ठीक है, हर एकादशी पे अखंड ज्योत का अपना एक विशेष महत्व होता है। हर एकादशी पे, ठीक है, हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलाइए। लेकिन एक अखंड ज्योत जो होती है वो मनोकामना वाली ज्योत जो होती है, उसको जलाते वक्त आप कोई भी आपके मुख में जो मनोकामना है वो बोलिए और उसके बाद अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, नीचे आपको सप्त दल रखना है, उसमें चावल का उपयोग नहीं करना। मान लीजिए ये अखंड ज्योत है, यहाँ पे आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो यहाँ पे सप्त दल रखिए। गेहूं रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, दालें रख सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग नहीं। उसके ऊपर आपको अखंड ज्योत रख देनी है। अखंड ज्योत के अंदर एक चुटकी हल्दी डालना जरूरी होता है, लेकिन आंवले की एकादशी है तो एक चुटकी आंवले का चूरन जरूर डालिए। लाल कलावे से ज्योत बनाइए। कोशिश कीजिए घी की ज्योत जला सके। घी की नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल की ज्योत जला सकते हैं। तिल के तेल की भी नहीं जला सकते तो
एक ऑयल आता है जिसको पूजा ऑयल, पूजा ऑयल ही यूज करती हूँ, आप पूजा ऑयल की जोत जला सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको महात्म की कथा पढ़नी होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि महात्म की कथा किसी भी एकादशी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इतना सब कुछ करने के तत्पश्चात एक चीज और नोटिस कीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद आपको आंवले का वृक्ष देखना है। अगर आपके आसपास कोई आंवले का वृक्ष है तो वहां पे जाके नीचे गड्ढा करना है। वैसे तो आप गड्ढा करना तो पॉसिबल नहीं होता, वहां पे जाके आंवले के वृक्ष के आपको नीचे बैठना है, बहुत जरूरी है। बैठ के फिर आप एकादशी की जो कथा पढ़ते हैं, आंवला की एकादशी की जो कथा, अगर वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। एक लोटा जल ले जाइए, पहले आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाइए। शास्त्र में क्या कहा गया पहले वो बताती। आंवले का वृक्ष ढूंढिए, दो दो हाथ तक उसकी सफाई कर लीजिए पूरे चारों तरफ से। उसके बाद आसन बिछाइए, फिर वहां पे बैठ जाइए। आसन बिछाने के बाद आप वहां पे जल चढ़ाइए, उसके बाद कथा पढ़िए। ये आपका विधान बोला गया है। लेकिन अगर आंवले का वृक्ष ना मिले तो घर पे अगर आंवले का पौधा है तो उसके सामने भी थोड़ी सी साफ सफाई कर कर आपको उसके सामने कथा पढ़नी है। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो आंवले के पौधे रखिए, अर्थात आंवले का जो आंवला होता है वो अपने मंदिर में रखिए और उसकी भी पूजा अर्चना वंदना करनी है। विष्णु भगवान को आंवले का भोग लगाना है। आज रात्रि को आपको एकादशी वाले दिन, आंवले की एकादशी वाले दिन आंवले के दीपदान अवश्य करने हैं। वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आंवले के दीपदान करने का इस दिन विशेष और विशेष महत्व होता है। ठीक है, रंग भरनी एकादशी है, इस दिन विष्णु भगवान को रंग जरूर लगाइए। जो अखंड ज्योत जला रहे हो उस पर एक चुटकी रंग अवश्य डालिए। कोशिश कीजिए कि विष्णु भगवान को रंग लगाएं, लड्डू गोपाल को रंग लगाएं, अपना रंग लगाएं, पति के चरणों में रंग जरूर डालें। अपने पति को इस दिन रंग अवश्य लगाएं। आपके घर के जितने भी मेंबर है सबके पैर छू छू के, जिनको भी पैर आप लोग छूते हैं उनके पैर छूते हुए रंग अवश्य डालें। साथ ही साथ अपने पति के चरणों में रंग डालें, अपने पति को पैर जरूर छुए। इस दिन मांग जरूर भरवानी चाहिए अपने हस्बैंड से और कोशिश कीजिए लाल गुलाल से मांग भरवाएं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। आपका सुहाग अखंड होता है। इस दिन माता पार्वती को, क्योंकि माता पार्वती पहली बार काशी आई थी तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान इस दिन अवश्य और अवश्य चढ़ाएं। माता पार्वती के साथ होली खेले, भोले बाबा के साथ होली खेले। माता पार्वती और भोले बाबा का गठबंधन करें जिससे आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। साथ ही के साथ आपको आंवले की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। आंवले का सेवन करना चाहिए इस दिन और घर पे भी आंवले के पानी का छिड़काव करना है। आंवले का सेवन किस बेस में करना है? कहते हैं इस दिन आंवले का सेवन करने से नीच योनि से मुक्ति मिलती है। आपके जितने भी जन्म होंगे उसमें कभी भी आपको नीच योनि नहीं मिलेगी, तो नीच योनि से मुक्ति मिलती है। इसलिए आंवले का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही के साथ आंवले की पूजा अर्चना वंदना करनी है। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को आंवले का भोग लगाना है। खुद भी आंवले का सेवन करना है। बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी आंवले को हम भोग लगा रहे हैं, आंवले की पूजा करें तो आंवले का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और इस दिन आंवला का थोड़ा टेस्ट ऐसा होता है दबदबा सा, तो आप पुदीने की, धनिया की चटनी के साथ आंवले का उपयोग कर सकते हैं। अगर चटनी नहीं बना सकते तो आंवले की कैंडी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में खाना है आपको आंवला अवश्य और अवश्य खाना है। ठीक है, रात्रि के समय आपको पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी। पूरे दिन घर के बाहर अच्छी सी रंगोली बनाइए, क्योंकि रंग भरनी भी एकादशी है, नाम भी रंग भरनी एकादशी। अपने घर के बाहर रंगों से रंगोली बनाइए और उसके तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा करने का विशेष प्रावधान है। महामृत्यु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करने का विशेष महत्व है रंग भरनी एकादशी में। तो महामृत्यु मंत्र का भी जाप इस दिन कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप इस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रात्रि के समय आपको 5 या 7 आंवले अवश्य लेने हैं। 5 या 7 आंवले अवश्य लीजिए, उसको आपको बीच में से छेद कर देना है। उसमें घी डालिए या फिर तेल डालिए, बत्ती बनाइए रुई की, उसके ऊपर उसके बीच में डालिए और घर के बाहर 2 मुख्य द्वार पे आंवला जलाइए। एक तुलसी माता के पास आंवला जलाइए, एक अपने मंदिर में आंवले का दिया जलाइए, एक आकाश दीप जाना जरूर करिए। 5 जरूर और जरूर करने। अगर आप 7 जलाते हैं तो आपके जितने भी कमरे हैं सब में एक रख सकते हैं, या फिर गंगा जी का जल बना के कृमित नदी बना के, अर्थात कृमित नदी कैसे बना सकते हैं आप, एक
परात लीजिए, परात में गंगा जल डालिए, उसके ऊपर आपको आंवले का दीपक जला देना है। तो आप 5, 7, 11 अपनी मर्जी के अनुसार दीपक अवश्य जलाइए। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। आप कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा 108 परिक्रमा कर सकते हो। आप आंवले के पेड़ को सूत से बांध सकते हो ताकि आपको परिक्रमा याद रहे, और सूत से बांधने से आपका जो शादी का रिश्ता है वो भी एकदम पक्का हो जाता है सूत की तरह। उसके तत्पश्चात आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना है, और सबसे पहले जो पारायण करना है वो भी आंवले के पानी से ही करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो पारायण आपको करना है वो भी आंवले के पानी से करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी को खिलाइए फिर खुद खाइए, ये नहीं कि पहले खुद खा लिए फिर किसी को खिलाए। तो जो व्रत के पारायण के टाइम है वो है 6:44 से लेकर 9 बजे तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, आंवला दान कीजिए, क्योंकि आंवला की एकादशी है। 2 पैकेट रंग लेके आइए और आंवला लेके आइए। पहले किसी ब्राह्मण को, गरीब को, किसी कन्या को आंवला या फिर ये सारी चीजें दान कीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले जो खाना खाना है वो आपको खाना है आंवला। उसके बाद भगवान विष्णु के चरणों का जल पी सकते हैं। उसके बाद आपको चावल खाने बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे तो 1 चावल खाइए लेकिन खाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखिए, डॉक्टर आशु दीदी आ जाएगा। वहां पे मुझे कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स करने के बाद वहां पे मेरे को मैसेज कीजिए। मैं जब भी मेरे पास समय मिलेगा, मैं आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं दूंगी, जब भी मेरे पास समय मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।